लिए यत्र तत्र से एकत्र हुए सत्संग मंदिर में धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माता एवं बहनों, हम लोगों को ज्ञात कराया गया है कि गुरु महाराज का जन्मदिन वैशाख शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन हुआ था। उन्हीं का जयंती कल महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में मनाया गया और आज संत मत सत्संग मंदिर रजंडीपुर संत नगर में यह सत्संग मंदिर जो परम पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज के सानिध्य में उनके सत्संग मंदिर में यह सत्संग का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण सभी कोई मिलकर के जयंती मनाने के लिए अथक परिश्रम किए हैं और यह जयंती प्रकृति आपदा के बाद भी यह जयंती गुरु महाराज का सफल रहा है, क्योंकि गुरु महाराज के जयंती मनाने के लिए परम पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। संतों ने कहा, जब दरबही दीन दयाल राघव साध, संगति पाइए जेहि दरस परस समागमाधिक, पाप राशि नसाइए। तो हम लोगों ने अभी रामचरितमानस के पाठ में सुना कि भगवान श्री राम आम्र के वाटिका में मनोरंजन कर रहे हैं और वहाँ पर सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चारों ऋषि भगवान श्री राम के सामने में आए हैं। तो भगवान श्री राम ने क्या किए, अपना दुपट्टा गमछा जिसको बोलते हैं बिछा दिए और साष्टांग प्रणाम करके बैठने के लिए निवेदन किए और हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब नहीं प्रयास होए भव भंगा। भगवान श्री राम कहते कि हे संत महात्मा, हे संत सद्गुरु, आपका दर्शन बड़ा भाग से मिलता है, बड़े भाग पाइए सत्संगा, आपका सत्संग भी बड़ा भाग से मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। और एक संत ने कहा, सत्संगति जगसार साधो, सत्संगति जगसार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। और मन का मैल न छूटा। यहाँ पर मन का मैल भी छूटने से, बाहरी कर्मकांड से नहीं छूटता है मन का मैल। इसलिए संतों ने कहा कि यह जो सत्संग है, सत्संग के माध्यम से वह ज्ञान होता है कि अंतर में कैसे प्रवेश करें। तो गुरु महाराज का अवतरण उस समय हुआ जब इस भारत भूमि पर आवश्यकता पड़ी कि धर्म का ह्रास हो रहा है, अज्ञानता की प्रबल अंधकार में सामाजिक व्यक्ति का नैतिक पतन हो चुका है।
स्वास्थ्य का पतन हो चुका है और राजनीति का पतन हो चुका है। इसलिए गुरु महाराज का अवतरण हुआ। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार, अकर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे तब जानो ऐसने, असने बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो सच्चा नेह। गुरु महाराज भी कहते हैं कि अगर परमात्मा से नज़दीक प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने अंदर में चलो। तो गुरु महाराज कहते हैं अंदर में चलने के लिए पहले तो विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे, कहाँ पर है। तो कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। तो खोजेंगे तो कैसे खोजेंगे? खोजने के लिए युक्ति चाहिए, रास्ता चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दो नैन को जोड़ना है, दृष्टि योग करना है। तो कहते दृष्टि योग के पहले मानस जप, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु की पूजा करते हैं वह 33 करोड़ देवी देवता का पूजा कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। तुमेव माता तुमेव पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव। गुरु की प्रति ऐसी श्रद्धा प्रेम विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ वही है, साक्षात परमात्मा है। अगर जरा सा भी गुरु के प्रति ऐसी भावना आ गई कि हमारे गुरु तो मानव हैं, सर्वसाधारण हैं, साधु हैं, तब आपकी गुरु की प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, प्रेम है, वह आपको उस कालखंड से, उस यमराज से बचा नहीं सकता है। आपकी भावना होनी चाहिए कि परमात्मा के स्वरूप ही हमारे गुरु हैं। इस श्रद्धा विश्वास से जब आप गुरु का मंत्र जप करेंगे तब क्या होगा? जाओ गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होई शरीर। चुंबक होता है ना, चुंबक कोई भी लोहा हो चुंबक खींच लेता है। ठीक वैसे ही जब आप मानस जप करेंगे तो मंत्र में इतनी शक्ति होगी कि वह रूप के, गुरु के रूप को आप खींच लेंगे। आप तांत्रिक को देखे होंगे, तांत्रिक क्या करता है? मंत्र के प्रभाव से प्रेत को पकड़ लाता है, उसके शरीर में पहले देता है कि जहाँ पर तू आता है उस शरीर में प्रेत को लाता है, और फिर मंत्र के प्रभाव से उस प्रेत को पकड़ करके बोतल में डाल देता है। अब देखिए, उस मंत्र के प्रभाव से बोतल में प्रेत को डाल दिया, और वह मंत्र जो तांत्रिक है प्रेत को तो बोतल में डाल दिया, लेकिन इस मन को तांत्रिक नहीं पकड़ पाता है। बहुत तांत्रिक का मन बस में नहीं है। तो इसलिए जब आप मंत्र जप करेंगे तो कौन सा मंत्र का जप करेंगे जो आपका मन वश में होगा?
मंत्राधीन देवता होते हैं। रावण ने इतना मंत्र जप किया कि जिस देवता का आवाहन करता वह देवता पल भर में हाजिर सामने में। ऐसे सब देवता, ईश्वर कोटि के देवता, शंकर भगवान, मंत्र के प्रभाव से शंकर भगवान से रावण ने कहा कि तुम्हारी पूजा करने के लिए मैं रोज मानसरोवर आता हूँ, एक बार चलो हमारे लंका में ही रहना। मंत्र के अधीन देवता शंकर भगवान भी चल दिए। मंत्र के अधीन देवता हैं लक्ष्मी, सरस्वती, काल, चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि देवता। अग्नि देवता का इतना मंत्र जप कर लिया था रावण कि राम के 19 पीढ़ी से लड़ रहा था रावण। जब पता चला, ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा मृत्यु राजा दशरथ के पुत्र राम का जन्म होगा, वही तुमको मारेंगे। और वह राजा दशरथ के पास में उनकी पत्नी कौशल्या का मिलन नहीं हो। अगर शादी भी हो गई किसी तरह से तो उसने अग्नि के द्वारा, मंत्र के द्वारा अग्नि को प्रकट करके राजा दशरथ के जो वीर्य था पुत्र उत्पन्न करने का शक्ति, वह मंत्र से जला दिया। पुत्र कैसे होगा? फिर भी गुरु, इसीलिए कहते हैं जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण होई शरीर। अब पुत्र कैसे हो? एक बार भूपति मन माही, भागलानि मोरे सुत नाही। बहुत जब दुखी हुआ, देखा एक दिन मुकुट संभाल रहा था शीशे के नजदीक में जाकर के, तो देखा कान का बाल पक चुका है। पुत्र की भी आशा समाप्त हो गई। विश्वास था गुरु के प्रति। गुरु के पास गए और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर पुत्र नहीं है, राजपाट कौन संभालेगा? फिर आए वशिष्ठ मुनि और कहा यज्ञ करो। यज्ञ के द्वारा फिर अग्नि प्रज्वलित किए और अग्नि के माध्यम से सभी देवता का आवाहन करके अग्नि के माध्यम से वह खीर प्रकट हुआ और फिर तीनों रानियों ने पाया, फिर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो कहते जो ने करे लकीर और सो करे फकीर। इसलिए कहा संत शरण पर अताई का लगा टिकाना, और नहीं कुशल सकल वैराट चवाना। ऐसे संत महात्मा का जन्म इस भारत भूमि पर होता है और ऐसे दुखों से छुटकारा मिलता है कि वे अंतर साधना चलने के लिए कहते हैं। बाहर अंतर भक्ति कराई दीजिए आत्मज्ञान। बाहर भी भक्ति करते हैं, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करे देहो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु कछु नहीं पाई हो। जब तक आप साधु महात्मा का सेवा नहीं करेंगे, एक फसली होता है, एक नकली होता है, एक असली होता है। फसली के प्रति आपकी श्रद्धा भाव नहीं रहेगी तो नकली भी नहीं मिलेगा। अगर नकली नहीं मिलेगा तो आपको असली भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर आपका कहीं श्रद्धा विश्वास है नहीं। तो श्रद्धा विश्वास कर्म से होता है, तो पहले मंत्र पर विश्वास करना पड़ेगा कि हमारा जो मंत्र है, गुरु का मंत्र है, सप्तकोटि मंत्र से 7 करोड़ महामंत्र है। 7 करोड़ महामंत्र में से जो 2 अक्षर का गुरु का मंत्र है अति पावन है। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। कहा गुरु मंत्र जप क्या करना है? तो सप्तकोटि 7 करोड़ महामंत्र में से गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, सेवा भी करो। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर,
अति प्रीत कर, एक प्रीत होता है और उसमें भी अति प्रीत। तो अति प्रीत में क्या करना होगा? अति प्रीत में सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। गुरु महाराज अहिर्निश महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में लगातार 3 वर्षों तक साधना किए, सिद्धि मिली। तब उनकी खोज हुई कि कौन संत मत का प्रचार करेंगे। तो पूज्यपाद सेवा में आना चाहते थे, इनका संस्कार था। गुरु महाराज की प्रबल परीक्षा भावना, अपने साथी से चर्चा करते हैं, साथी पूछते हैं वापस में तुम क्या करोगे पढ़ लिख करके, कहते तुम क्या करोगे पढ़ लिख करके, आपस में चर्चा चलती है। तो ये बोलते हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े आदमी बनेंगे। इनको पूछते हैं कहा तुम क्या करोगे, कहते हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम उतना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी संत महात्मा के शरण में चले जाएंगे, साधु बन जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। और उसी समय इनको दिखता क्या है कि गुरु महाराज साक्षात बालू के ढेर पर दर्शन देते हैं। अब देखिए यही पूर्वजन्म का संस्कार होता है। यहाँ पर जो श्यामा चरण लाहिरी हैं उनको भी दर्शन हुआ। तो जिनको पूर्वजन्म का संस्कार होता है, पूर्वजन्म का कीर्त होता है, उन्हीं को संत महात्मा के प्रति श्रद्धा प्रेम होता है, सभी का नहीं होता है। कितने हैं इस गांव में आदमी, लेकिन जन्म का जिनका संस्कार है वही राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, किसी देवी देवता का नाम लेते हैं। तो इनका पूर्वजन्म का संस्कार होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि भगीरथ बेटा तो हमरो कोई जन्मों को होवे। और जब सेवा में आए तो कहते हैं कि तुम शिष्य बन के सेवा करोगे कि गुरु, तुम शिष्य बन के सेवा करोगे कि पुत्र बन करके सेवा करोगे। इनके मन में होता है कि इनका शिष्य तो लाखों हैं। कहा गुरुदेव आपका मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूँगा। तब से इनको बेटा कहते हैं, कहते रहे जीवन भर। और आप लोगों के सामने में पूज्यपाद संत सदगुरु का मानस पुत्र, जो गुरु महाराज स्वशरीर नहीं है लेकिन उनका साक्षात कहते हैं पिता का ही स्वरूप होता है पुत्र, तो गुरु का स्वरूप होता है शिष्य। तो साक्षात गुरु महाराज स्वशरीर नहीं है लेकिन उनके ज्ञान ध्यान के निकेतन और ज्ञान ध्यान के प्रचार करने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज विराजमान हैं। तो उनके ज्ञान ध्यान से हम लोग लाभ लेंगे, गुरु महाराज का ज्ञान प्रचार करेंगे, हम लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर रजंडीपुर संत नगर में यह सत्संग मंदिर जो पूज्यपाद के द्वारा, पूज्यपाद के हैं, इन्हीं के द्वारा निर्माण हुआ है। तो हम लोग जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो यूट्यूब देखने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों से निवेदन करते हैं कि यह यूट्यूब पूज्यपाद के प्रवचन का लाइव आप लोग अवश्य देखें, सुनें और दूसरे को भी प्रेरित करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।